अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम बुज़ुर्गों, इम्तियाज़ जलील साहब के हारने की वजह से हमें बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि जनाब हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब ने क्या ही खूब फरमाया था कि हम तो हज़ार दुश्मन से अकेला मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन हमारे सफ़ों में ही जो दुश्मन है उनसे मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच जो ओवैसी साहब के लीडर, जो बहुत ही ज़बरदस्त बोलने वाले, हमने खो दिया। मुसलमानों ने उसको हराया, बहुत ही साजिश की गई उनको हराने के लिए, मगर अपने ही गद्दार निकले। कहते नहीं हैं, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इसलिए कि इम्तियाज़ जलील के हारने की वजह से हमें भी बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मैं भी गमगीन हूँ। मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि इम्तियाज़ जलील साहब हार जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, मेरी बात आप हजरात को अच्छी लगेगी तो आप हजरात कमेंट में बोलिएगा जो बोलना चाहते हैं, तो क्या सही है क्या गलत है। मुझे तो भाई बहुत दुख हो रहा है, मगर मैं कहना चाहूँगा आप हजरात को कि इम्तियाज़ जलील साहब हारने के बाद भी जीत गए हैं, क्योंकि लोगों के दिल को वो जीत लिए। इतने लोग हैं उनके सपोर्ट में अभी भी कि मगर कुछ लोग जिनको पैसे के ज़रिए से उठाया गया, कुछ लोग अपने ही निकल गए उनको हराने के लिए। मगर क्या फ़ायदा, यही इम्तियाज़ जलील है ना। जब मस्जिद के बारे में, जब मदरसे के बारे में, जब कोई मामला आता है तो यही इम्तियाज़ जलील साहब, ओवैसी साहब, वारिस पठान साहब आगे बढ़ते हैं। कौन बढ़ता है? कोई नहीं बढ़ता है। वो तो गैर मज़हब वाले, वो तो बुराई करेंगे, मगर हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही लीडर हैं जो महाराष्ट्र में रैली निकाले थे, मगर हमने ऐसी शख्सियत को अपने हाथ से जाने दिया, कीमती मोती को अपने हाथ से जाने दिया। अब क्या होगा? 5 साल तक इंतज़ार कीजिए मुसलमानों। अब मैं दुआ करूँगा अल्लाह की बारगाह में, या इलाहुल आलमीन, मुसलमानों को हिदायत दे और एकता होकर मुसलमानों को जिताने की तौफीक दे। इत्तेहाद इत्तिफाक होकर, एकजुट होकर आने वाले 5 साल के बाद मुसलमानों को ही कामयाब बनाएं। मुसलमान भाइयों, आगे सोचो, ईमान का मामला है। अगर इस तरह ही होता चलेगा, इस तरह चलता रहेगा, तो कौन होगा हमारा कायद, हमारा लीडर जो हमें सपोर्ट करे? विधानसभा में कोई बोलने वाला नहीं होता है, मगर यही लीडर हैं जो हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हैं। इन्हीं की वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हुई। इन लोग अनथक कोशिश किए, अनथक मेहनत किए, उसके बाद ये मेहनत रंग लाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, या इलाहुल आलमीन, इम्तियाज़ जलील भाई को तो मज़बूत बना के रखना, उनकी उम्र में बरकत दे, उनके हौसला को पस्त नहीं फरमा, उनके बाजू में ताकत दे, उनके सीने में हज़रत उमर जैसा अदल करने वाला बना, उनके सीने में हुजूर का इश्क अता फरमा, उनके बाजू में ताकत अता फरमा, उनकी उम्र में बरकत दे, उम्र खिज़्र दे, ताकि मुँह तोड़ ज़ालिमों को मुँह तोड़ जवाब देता रहे। मेरी यही दुआ है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हिदायत दे और समझने की तौफीक दे, एकजुट होकर काम करने की तौफीक दे। मुसलमानों, मुत्तहिद हो जाओ, आपस में एकजुट होकर कामयाब बनाओ मुसलमानों को। मगर मुसलमानों को समझ में नहीं आता है, बस किसी वजह से उसको वोट दे देते हैं, उसके बाद समझ में नहीं आता है क्या बोलूं। और